हाँ जी, तो पीसीबी यानी पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड जो कि हमेशा कॉमेडियाँ करता रहता है और इस बार भी उसने कॉमेडी की है पाकिस्तान बोर्ड ने और बहुत बड़ी कॉमेडी की है। आपको भी मैं बताऊंगा तो आप हँस-हँस के पागल हो जाओगे। तो इस बार भाई कॉमेडी हमारे प्लेयर्स ने नहीं की, ना हमारे बॉलर ने की है, ना हमारे बैट्समैन ने की है, ना ही किसी चीफ सेलेक्टर ने या किसी मैनेजमेंट के बंदे ने की है। इस बार डायरेक्ट जो कॉमेडी की है वो हेड कोच माइक हैसन ने की है। माइक हैसन ने कॉमेडी पता है क्या किया? बात ये हुई कि बाबर आजम को, जैसे आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो सीरीज़ हो रही है T20 उसमें जो है वो उनको इंक्लूड नहीं किया गया बाबर को। तो जब सोशल मीडिया पे भी ये वायरल बात चल रही है कि बाबर को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया, तो हमारे साहब जो चीफ सेलेक्टर थे या कोई और दो बंदे बैठे थे उन्होंने तो यही कहा कि ये ओडीआई के प्लेयर हैं। लेकिन कोच ने जो है बाबर को खुद कहा है कि अगर आप T20 के स्क्वाड में आना चाहते हैं तो विकेट कीपिंग आप करें। सबसे पहली बात तो भाई आप उस बंदे को कैसे कह रहे हो विकेट कीपिंग करो जिसने कभी ज़िंदगी में विकेट कीपिंग नहीं की। विकेट कीपिंग की मतलब विकेट विकेट कीपिंग ज़िंदगी में नहीं की बाबर आजम ने, उसको आप जो है वो विकेट कीपिंग दे रहे हो। ये आपकी जो है वो सोच है, ये जो है आप पर्सनल जो कोचिंग कर रहे थे बाबर आजम के साथ के लिए माइक एहसन पर्सनल कोचिंग दे रहा है बाबर आजम को। ये है वो कोचिंग कि आप एक बैट्समैन, प्रॉपर क्लासिकल बैट्समैन को कह रहे हो कि आपको हम तब टीम में शामिल करेंगे जब आप विकेट कीपिंग करेंगे। ये किस किस्म की लॉजिक है? हमने बाबर आजम को कैप्टनसी से रो रो के उतरवाया इसलिए क्योंकि वो अपनी बैटिंग पे जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह से उसकी बैटिंग जो है वो रुल गई थी। तो आप जो है वो कैप्टनसी से वो मतलब बहुत मुश्किलों से उतरा, जैसे ही कैप्टनसी से उतरा तो टीम से बाहर चला गया। अब जब टीम से बाहर चला गया है तो अब जब टीम में उसको डालोगे तो विकेट कीपर होके वो खेलेगा, तो फिर कहाँ वो अपनी बैटिंग पे तवज्जो दे जाएगा? या लॉजिक क्या बनती है? मतलब कि मुझे लॉजिक बताओ ना, एक बैट्समैन का विकेट कीपिंग से क्या ताल्लुक है? या विकेट कीपिंग या ना हो ना, हमारे पास रिजवान जो है विकेट कीपर है, हमारे पास हारिस विकेट कीपर है, हमारे पास जो है वो हसीबुल्ला विकेट कीपर, इतने ज़्यादा विकेट कीपर हमारे पास हैं जितने हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। उससे ज़्यादा विकेट कीपर थे। बाबर आजम को विकेट कीपर खिलाने का क्या फ़ायदा? T20, और वो भी T20 में कह रहा है, मतलब तो समझ ही नहीं आ रही ना। एक तो लॉजिक नहीं बन रही कि एक ओडीआई का प्लेयर फिर ओडीआई में क्यों जो है वो उसको शामिल कर रहे हो अगर विकेट कीपिंग ही करवानी है। तो समझ से बाहर है कि भाई एक ओडीआई के प्लेयर को T20 में डालने के लिए विकेट कीपर होना लाजमी है। ये तो मुझे नई बात पता चली है कि अगर कोई बंदा ओडीआई खेलता है उसको T20 में तब तक नहीं खिलाओ जब तक वो विकेट कीपिंग ना करे। अजीब बात है, अजीब कोच है, अजीब सोच है इसकी भी। और बाबर आजम को ये अगर ये पर्सनल इसकी कोचिंग रही तो बाबर आजम का करियर तबाह हो जाएगा भाई। जिस तरह की अगर इस तरह की कोचिंग करेगा तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ से जो है वो डिसीजन ले रहा है बंदा। हालांकि कहना इसको ये चाहिए था कि आपका स्ट्राइक रेट कम है, और जो बाबर आजम का रियल मसला है स्ट्राइक रेट का मसला है, और उसको बेहतर करना होगा। उसको ये कहना चाहिए था कि आपका स्ट्राइक रेट 120 या 110 के होता है T20 में, 140 तक आप करें तो तभी हम आपको अपने स्क्वाड में डालेंगे, ना कि ये कि आप जो है वो विकेट कीपर बन जाएं तो हम आपको स्क्वाड में डालेंगे। तो ये बहुत ही हैरानकुन, मुझे तो बहुत बड़ी हंसी आई कि ये क्या सीन चल रहा है, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। और दूसरा जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब है उन्होंने भी इतनी मतलब मगरूरी से जो है वो जवाब दिया कि ये तो जो है वो ओडीआई के प्लेयर हैं, ये T20 में मतलब T20 में इनका नाम हम क्यों डालें भाई? आप कह देते कि उनकी जगह नहीं बन रही, लेकिन इस तरह के ना कि ये तो जी ओडीआई भाई T20 के वर्ल्ड कप के फाइनल खेल के आए हैं दोनों, बाबर और रिजवान जिनके बारे में आप कह रहे हो। तो प्लेयर वो हैं लेकिन उनके स्ट्राइक रेट और फॉर्म का मसला चल रहा है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो परमानेंट ही T20 से बाहर हो गए, उनको हम ओडिया में डाल देंगे। बाबर एक अच्छा प्लेयर है, अगर वो स्ट्राइक रेट बेहतर करता है तो मेरे ख्याल से उसकी टीम में जगह बनती है। उसकी विकेट कीपिंग से कोई उसका ताल्लुक नहीं है। तो ये बात आप जान ले, जो भी मेरी ऑडियंस है उनको भी पता लग चुकी होगी कि बाबर को जो है वो विकेट कीपिंग नहीं करनी चाहिए भाई। सीधी सी बात है, वो करेगा भी नहीं। ये तो आप देखें हवाई बातें, बाबर कभी भी विकेट कीपर होके नहीं खेलेगा। बाबर बैट्समैन है, बैटिंग करेगा और चला जाएगा जिस तरह से वो करता है। तो बिग बैश में उम्मीद यही है कि बाबर आजम एक अच्छी बैटिंग करे और प्रूव करे कि वो एक ऐसा बैट्समैन है जिसने इम्प्रूव किया है अपने स्ट्राइक रेट को। अगर स्ट्राइक रेट बिग बैश में इम्प्रूव करता है
तो फिर बाबर का चांस बन सकता है। लेकिन इस BBL में स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करना भी थोड़ी मुश्किल बात इसलिए भी होगी क्योंकि BBL में जो है वो बॉलिंग विकेट्स होती हैं। अगर तो बैटिंग विकेट्स होती हैं, जिस तरह इंग्लैंड में जो है वो बॉलिंग विकेट को बैटिंग विकेट तब्दील किया है, अगर इस तरह भी ऑस्ट्रेलिया BBL में करते तो फिर बाबर का चांस बन सकता है। नहीं तो फिर भाई कोई पिचेस को देखता ही नहीं, कोई बस यही कहेंगे कि स्ट्राइक रेट कम है। तो मेरे ख्याल से तो अभी जो सीरीज़ हो रही है ना, उसमें बाबर आजम भले बाहर ही हो, क्योंकि अभी यंगस्टर को चांस देना है हमने। और यंगस्टर्स के बीच में अगर बाबर आजम आ गया ना तो पूरी खिचड़ी पक जाएगी। सारा क्रेडिट जो है वो बाबर आजम को देते हैं प्लेयर्स, यंगस्टर का कोई नाम ही नहीं लेता। अगर बाबर आजम टीम में हो तो सारा कहते हैं कि भाई बाबर आजम की वजह से जीता है। यंगस्टर का जो जो स्कोर करते हैं उनका नाम ही नहीं आता। तो ये हमने पास्ट में भी देखा है। तो मेरे ख्याल से जब यंगस्टर खेल रहे हैं, सीरीज़ भी बांग्लादेश के साथ है, तो हसन नवाज़ और ये जो है आपके साहिबजादा फरहान, इनको हारिस जो हो गए, इनको चांस देना चाहिए। और बॉलिंग में भी इन्होंने जो वो चेंजिंग की है, मेरे ख्याल से हसन अली को होना चाहिए। खैर इन्होंने नहीं डाला, शायद उसका काउंटी का मसला था। तो ये थी बस आज की वीडियो। बस हैरानी की बात है कि यार क्या कोच है ये बाबर आजम को कोचिंग कर रहा है। तो उम्मीद यही अच्छे की है कि बाबर आजम टीम में वापस आए, लेकिन इतनी जल्दी आने वाला तो नहीं है जैसे हालात चल रहे हैं। और बस यही थी आज की वीडियो। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे एक गुजारिश है यार, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बार मैं कह चुका हूँ यार, ऐसा करें। पहले मैं नहीं कहता था क्योंकि मुझे पता था कि आप करेंगे, लेकिन आप नहीं करते यार सब्सक्राइब और लाइक, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। क्योंकि अगर ज़ाहिर बात है रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो बंदे को जो है वो डिमोटिवेशन तो बनती है ना, कि वीडियोस बनाना और फिर अपने क्रिकेटर्स के बारे में बात करना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती तो डायरेक्ट मुझे कह दें, मैसेज कर लें या कमेंट कर लें, जिसको मैं इम्प्रूव करूं। और मुझे पता है कि मेरी वीडियोस में बहुत सी कमियां हैं जिनको इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है और होनी भी चाहिए। हर बंदा के अंदर बुराइयां होती हैं और मेरे अंदर बहुत ही हैं, क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूं। बल्कि अब तो मेरी 200 वीडियोस अपलोड हो चुकी है, लेकिन मैं वक्त के साथ साथ सीखा भी हूँ। लेकिन सीखा मैं इस वजह से हूँ कि मैंने खुद देखा है, मतलब कमेंट्स आपकी तरफ से नहीं आई। मैं 200 वीडियो मतलब अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें सिर्फ एक वीडियो में मुझे कमेंट आई थी, मतलब कमेंट इस तरह के इम्प्रूवमेंट की, जिसमें एक बंदे ने कहा था कि वो थी भी मतलब ऐसी वीडियो कि मैंने वीडियो बनाई थी और मतलब साउंड जो है मैं बोल तो रहा था, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा था मोबाइल में, तो मैंने वही अपलोड कर दी। तो वॉइस था ही नहीं। तो जो है एक बंदे ने कहा कि माँ मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो मैंने कहा ये क्या कह रहा है। जब मैंने वीडियो खोल के देखी तो मैं बस उसी तरह हंसा जिस तरह माइक हसन ने बात की बाबर आजम के बारे में, इसी तरह से मैं हंसा कि यार मैंने ये क्या कर दिया। तो अभी आपकी पॉजिटिव मतलब तनकीद आएगी मेरे ऊपर तो मैं ठीक करूँगा अपनी इस मिस्टेक्स को, क्योंकि ज़ाहिर बात है खुशी होती है जब कोई बंदा कमेंट करता है और चैनल भी ग्रो होता है इससे हमारा। और एक खुशी होती है कि बंदे को जो है वो समझाने के लिए ये कमेंट कर रहे हैं। और लाइक और सब्सक्राइब कर लें आप। तो मेरे ख्याल से आज ये वीडियो सही है इतनी, और क्या ही वीडियो आपको चाहिए। तो बस यही है भाई, बाबर आजम विकेट कीपर बनेगा तो खेलेगा, नहीं तो फिर बस यही है। तो आज इसको वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने जो है वो खामखा इस वीडियो को लंबा किया है अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, क्योंकि सीधी बात है भाई, मैं बात करता हूँ सीधी, मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत है। क्योंकि 200 वीडियोस अपलोड करने के बाद पता है मेरा वॉच टाइम कितना है? मैं क्यों बताऊँगा, बल्कि मैं बता रहा हूँ भाई, 10 घंटे टोटल वॉच टाइम है मेरा। कैन यू इमेजिन? 2 घंटे वीडियो, मतलब 200 वीडियोस में टोटल वॉच टाइम 10 घंटे। इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। तो लेट्स होप के आगे जो है वो अच्छा होगा। और अभी तो 9:30 हुए हैं इस वीडियो को। क्या करें यार, आप कोई सजेशन दो, अगली वीडियो में बात करते हैं।